Assalamu alaikum. My name is Manal Tariq and I am Pakistan's international badminton player. I won the under 19 title 2 times and the under 19 national title 3 times. Badminton has always been my passion, but उससे पहले जो है it was my dad's dream कि मैं बैडमिंटन खेलूँ. बचपन से ही स्पोर्ट्स का बहुत शौक था. टेनिस भी खेली हुई है, क्रिकेट भी खेली हुई है, टेबल टेनिस भी खेली हुई है, बास्केटबॉल, नेटबॉल. बट बैडमिंटन के लिए there was this एक अलग पैशन जो निकलता था कि खेलना है. स्कूल में स्टार्ट किया था, इंटर स्कूल खेला, पंजाब गेम्स जो होती थी वो खेला, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने स्कूल एलजीएस को रिप्रेजेंट करना शुरू किया इंटर स्कूल गेम्स में. उसके बाद एक बच्ची के साथ मैच हुआ जो कि बहुत ही क्रूशल मैच था. 3 सेट गया था और आखिरी सेट में मेरे 11 थे और उसके 20, और उसको 1 पॉइंट चाहिए था जीतने के लिए, और मैं वहाँ से 23-21 गेम जीत गई थी. तो वो एक मैच था, वो एक टाइम था जो मैं कभी नहीं भूलूंगी. और आई कैन से कि वो ही एक मैच था जिसकी वजह से मैंने बैडमिंटन शुरू की और मैं आज यहाँ हूँ. वरना वो प्रॉब्ली अगर मैं हार जाती तो मैं प्रॉब्ली अभी घर बैठी हुई होती और आप लोग ही ना देख रहे होते. वो बहुत एक अच्छा टाइम था मेरी लाइफ में. मैं जूनियर थी, मुझे कोई डर नहीं था. मैं अभी भी जूनियर हूँ, लेकिन तब मुझे कोई डर नहीं था. मैं गलतियाँ भी करती थी तो मैं कहती थी खैर है गलतियाँ. लेकिन अब जब मैं गलतियाँ करती हूँ तो मुझे अपने पर गुस्सा चढ़ता है कि बड़ी हो रही हूँ, अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छे प्लेयर्स को जीतना है, इंटरनेशनली खेलना है. एंड आई क्विकली रियलाइज दैट इफ दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, I will have to work harder and faster to prove to society where female athletes are not recognized. Alhamdulillah, I have a very good support system. They always keep me very grounded and sane. And Alhamdulillah, आज तक जितने भी titles जीते हैं and all the ups and downs I've had in life, I've always felt very safe. क्योंकि मुझे पता था कि no matter if I win, no matter if I lose, I have people who still believe in me. I have people who still believe in the fact that I can do wonders for Pakistan despite my injuries and despite all the downs I've had in life. Unfortunately, females को पाकिस्तानी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को प्रूव करने की, और स्पेशली स्पोर्ट्स में जहाँ सोसाइटल इश्यूज़ हैं. फीमेल स्पोर्ट्स ड्रेस को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है. तो जो पेरेंट्स अपनी बेटियों को भेजते हैं वैसे भी स्पोर्ट्स खेलने, आई थिंक बहुत ज़्यादा एक अलग ही दिमाग चाहिए, क्योंकि इस सोसाइटी में लड़के भी कभी कभार सेफ नहीं होते. तो जितने अगर मेल एथलीट्स को देखा जाए और फीमेल एथलीट्स को देखा जाए तो जो फैसिलिटीज़ और जो एडवांटेज मेल एथलीट्स को है वो अनफॉर्चुनेटली फीमेल एथलीट्स को नहीं है. एंड जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्करेजमेंट फेस करनी पड़ती है उन लोगों को. एंड स्पेशली फॉर एथलीट्स जिन्हें पाकिस्तान को नेशनल नहीं सिर्फ बल्कि इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट करना है, वो बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो जाते हैं. एंड बहुत ज़्यादा मसले हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, उसके बाद स्पॉन्सर्स लड़कियों को नहीं मिलते, हरासमेंट बहुत ज़्यादा है, अंडर द टेबल लेवरेजेस बहुत ज़्यादा हैं. तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बड़े ऑब्स्टिकल्स में बन जाती हैं, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बच्चियाँ जो हैं वो आगे परस्यू नहीं करती खेलना. आई माई सेल्फ मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस की हैं जिसकी वजह से आई थिंक मेरा करियर अभी तक जो है वो उतना नहीं ज़्यादा हो पाया जितना मैं एक्सपेक्ट करती थी. फेवरेटिज़म बहुत ज़्यादा है. व्हेन आई वाज द अंडर 16 चैम्पियन और अंडर 19 का भी एक टाइटल जीत चुकी थी, तो हमारी टीम गई थी पाकिस्तान की टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में. एंड अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट सिलेक्टेड. और जब मेरे अब्बा ने उन्हें कॉल की तो उन्होंने कहा वी फॉरगॉट. तो ये इतनी मतलब फ़नी बात है कि जो बच्चा जिसके पास 4 साल से टाइटल हो उसको फेडरेशन भूल गई थी लेकर जाना. तो बहुत ज़्यादा बातें सुनी, लोग क्या कहेंगे, मम्मी डैडी प्लेयर हो, बैडमिंटन खेलना छोड़ दो,
शादी कौन करेगा, आर यू अ टॉम बॉय, डू यू लाइक गर्ल्स, या स्टफ ब्ला 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 ब्ला, बहुत ज़्यादा बातें सुननी पड़ी। तो बहुत ज़्यादा डिस्करेजमेंट हुई। देयर वर टाइम्स व्हेन आई जस्ट डिडंट वांट टू वेक अप द अदर डे, और मुझे था कि मैं ना खेलूँ। आई वाज क्वेश्चनिंग लाइफ, आई वाज क्वेश्चनिंग माय बैडमिंटन करियर। मैंने कहा यार नहीं खेलना, फ़ायदा ही नहीं है खेलने का। बट एज आई सेड, अलहमदुलिल्लाह, आई हैव अ फैमिली, आई हैव फ्रेंड्स हु सपोर्ट मी, एंड आई एम वेयर आई एम बिकॉज ऑफ देम। और बहुत ईज़िली सब लोग बोल देते हैं कि मेडल्स नहीं लाते एथलीट्स, पाकिस्तान के लिए मेडल्स नहीं लाते। हम मेडल्स कैसे ला सकते हैं पाकिस्तान के लिए जब आप लोग फीमेल एथलीट्स तो बहुत दूर की बात है, मेल एथलीट्स को भी सिवाय एक गेम क्रिकेट के किसी को सपोर्ट ही नहीं करते। फेडरेशन उन्हें पैसे नहीं देती, डिपार्टमेंट्स अब वैसे ही बंद हो गए हैं, बिकॉज द अपर क्लास क्लास डिफरेंस मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस एक्चुअली। पता है, जो अपर क्लास के लोग हैं वो तो इससे बहुत आसानी से जो है सब कुछ कर सकते हैं अचीव, बिकॉज दे हैव मनी, दे आर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। बट जो ज़्यादा टैलेंट है पाकिस्तान में वो है लोअर मिडिल क्लास में। वो लोग जिनको घर की रोटी जो है वो अपने डिपार्टमेंटल सैलरी से लाते थे, बट अब जब से डिपार्टमेंट्स बंद हुए हैं, सैलरीज नहीं आ रही, प्लेयर्स बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हैं। आई नो प्लेयर्स जिनकी गेम इतनी अच्छी है और अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, बाहर भेजा जाए, कोचेस बुलाए जाएं, तो वो बहुत अच्छा खेल सकते हैं और बहुत ज़्यादा मेडल्स ला सकते हैं पाकिस्तान के लिए। आप लोग ओलंपिक से एक महीना पहले, एक हफ़्ता पहले कैंप लगा कर नहीं ये कह सकते कि हम लोग मेडल्स नहीं लाए या हम लोग कोई पोजीशन नहीं लाए, वो क्रिकेट हो, वो बैडमिंटन हो, वो टेनिस हो, किसी चीज़ में। बिकॉज इट्स अ साइकिल, इट्स अ विशियस साइकिल। आपको पैसे चाहिए, पैसे होंगे, डाइट होगी, ट्रेनिंग होगी तो मेडल्स आएंगे। अगर इसमें से एक भी चीज़ मिसिंग होगी तो मेडल नहीं आ सकेगा। और बहुत ज़्यादा लोग हैं, तला तालिब जैसे लोग हैं जो अपने पर बनकर कुछ कर लेते हैं, क्योंकि वो उनकी डेडिकेशन इतनी ज़्यादा होती है कि उनको कोई रोक नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल है, बट समटाइम्स डेडिकेशन इज़ नॉट द ओनली थिंग यू नीड। आपको अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। मैंने अनफॉर्चुनेटली 2-3 इंजरीज फेस की हैं जिसकी वजह से मैं अभी भी रिसेंटली भी बेड रेस्ट पर हूँ। अगर यही बाहर प्लेयर होता, उसको फेडरेशन फैसिलिटेट कर रही होती, उसको डिपार्टमेंट उसका फैसिलिटेट कर रहा होता, उसकी डाइट, इंजरी, उसका रिहैब सब कुछ कवर्ड होता। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम पाकिस्तान में स्पोर्ट्स खेलते हैं तो, और हम क्रिकेट नहीं खेलते, तो ना यहाँ फेडरेशन को हमारी फ़िक्र होती है, ना यहाँ डिपार्टमेंट्स को फ़िक्र होती है। बस उनको होता है कि बच्चा आए, उनकी तरफ से खेले और उनको जिता दे। वो ट्रेनिंग में हो या ना हो, उनको मेडल चाहिए होता है। पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है, वो जो दे कैन प्ले अ ह्यूज रोल, क्योंकि आई मेट काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स और वो यही कहते हैं कि बेटी को खिला के क्या करना है, हालात देखो मुल्क के, एंड पता नहीं क्या। तो आई जस्ट वांट टू से कि यू parents on their part just need to make sure that their daughters never doubt what they can and what they cannot do just because they're girls, ठीक है? And they do not have to be brought up as boys to play badminton or to play any sport. Micro changes से शुरू करें. When your daughter or your sister wants to go outside and play, let her go outside and play. उसको ये मत कहें कि अंदर आ जाओ और अंदर आके पेंटिंग कर लो या ड्राइंग कर लो, ये उससे मत कहें, उसको सपोर्ट करें। और दूसरी बात, रिप्रेजेंटेशन इज़ द की। जितनी ज़्यादा मीडिया में कवरेज होगी फ़ीमेल एथलीट्स की या वैसे स्पोर्ट्स की, उतना अच्छा होगा। जितना ज़्यादा उसको दिखाया जाएगा, जितना ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा, जितना ज़्यादा उनकी स्टोरीज़ को सपोर्ट किया जाएगा, उनके सक्सेस को उसके बारे में बात होगी, उतना ज़्यादा जो है वो मोटिवेट होंगे और जो है उनका मोरल बढ़ेगा और वो और अच्छा करना चाहेंगे। एंड आई थिंक इट्स ऑल्सो द माइंड सेट दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। जिस तरह क्रिकेट में PSL होता है, हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एक टीम ले लेती है, उसी तरह बाकी स्पोर्ट्स हो सकती हैं, उसी तरह बाकी एथलीट्स को स्पॉन्सर किया जा सकता है। और बच्चों को
अभी हेल्प की ज़रूरत होती है, अभी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जब वो कुछ बन जाएंगे अपने पर, तब तो उनको ऑब्वियसली नहीं ज़रूरत होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ अचीव कर चुके होंगे। तो आई थिंक कि उनको ये कहना कि अभी तो आपके पास कोई टाइटल नहीं है, अभी तो आपके पास कोई रैंक ही नहीं है, तो हम आपको क्यों सपोर्ट करें, मे बी उसको एक वही पुश चाहिए हो। आई ऑलवेज बिलीव इन गॉड्स टाइमिंग, आई हैव फेथ इन हिज प्लान्स, और कि जो होता है वो बेहतरी के लिए होता है। और आई नो कि अभी थोड़ा मेरा डाउन मोमेंट चल रहा है, थोड़ी इंजरी तंग कर रही है मुझे, लेकिन आई नो इंशाल्लाह जब मैं यहाँ से फ्री होंगी, मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, और मैं ज़्यादा अपनी बॉडी को भी ज़्यादा समझ सकूँगी, और मैं गेम को भी ज़्यादा समझ सकूँगी। क्योंकि जो स्पोर्ट्स हैं वो सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है, आई मीन लाइक सिर्फ वो कोई मेडल लेने के लिए या जीतने के लिए नहीं खेलता, वैसे भी आपको बहुत कुछ सिखाती है। मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हुई हूँ लाइफ में। मैंने फेलियर को बहुत ग्रेसफुली लेना सीख लिया है, क्योंकि हार जीत तो होती रहती है। और बहुत पंक्चुअल हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा आई थिंक हम्बल हो गई हूँ। पहले आई थिंक थोड़ा एक चीज़ होती थी कि बट अब हम्बलनेस सिखाती है स्पोर्ट। और वैसे भी आपको एक अच्छा इंसान होना चाहिए, उसके बाद आप अच्छे प्लेयर होगे। और जब आपकी इंटेंशंस अच्छी होंगी और आप को पता होगा कि आप जो कर रहे हो वो दिल से कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो फिर अल्लाह ने आपके लिए जो लिखा होता है, एक तो वो होता है, और फिर अल्लाह आपको खुद ही जो है वो चीज़ें देता रहता है, बिकॉज आपकी इंटेंशंस प्योर होती हैं। तो मुझे आई थिंक आई फुल फेथ in God and His plans and His timings. So I'm just waiting for it. And at the end, I would just like to say कि जो parents हैं वो they just need to make sure that their daughters and sisters don't doubt what they can and what they cannot do just because they're girls. So as long as your daughters and your sisters are happy, I think you should be happy and you should support them.